स्टे काम एवरीबॉडी, स्टे काम, इट इज हैपनिंग। ये हो रहा है बॉयज, टेंशन बढ़ रही है, हीट बढ़ रहा है, इट इज हैपनिंग। होला अभी को दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो बॉयज आज बहुत खतरनाक अपडेट्स है हमारे पास, बहुत खतरनाक लेवल के अपडेट्स है। आई नो आप लोगों ने भी इस अपडेट्स के बारे में सुना, लेकिन आज निको विलियम्स से रिलेटेड हम लोग बहुत कुछ बात करने वाले हैं। बाकी थोड़ा इधर उधर का न्यूज़ है, बार्सिलोना का भी न्यूज़ है, लेकिन बॉयज एक्साइटमेंट इतना हो रहा है कि स्टार्ट करते हैं। चलो बॉयज, लेट्स स्टार्ट टू टॉक अबाउट निको विलियम्स। क्या हुआ है तो देखो, पिछले 24 घंटों में बहुत ज्यादा यहाँ पे न्यूज आ रही थी कि निको विलियम्स का ना मतलब दूसरा ऑप्शन यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है बार्सिलोना के द्वारा, निको विलियम्स। अब देखो 2 दिन पहले ये खबर आई थी कि निको विलियम्स के जो एजेंट्स हैं वो लोग जाके वहाँ पे बायन वगैरह से बातचीत कर रहे थे, बायन से उसका सब वो सैलरी वगैरह वो बात कर रहे थे, उसके बाद उसका ट्रांसफर फी वगैरह वो सब चीज़ के ऊपर 58 मिलियन का फिलहाल तो निको विलियम्स का यहाँ पे रिलीज क्लॉज है। लेकिन अभी के टाइम पे जो अभी न्यूज़ आया है, लेटेस्ट न्यूज़ आया है, बायन से 2 बार बातचीत करने के बाद निको विलियम्स हैज एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू प्ले फॉर बार्सिलोना। अपने एजेंट्स वगैरह को भी उसने बोला है। और बॉयज, अगर आपने मेरा पुराना वीडियोस आप मुझे फॉलो करते हुए आ रहे हो, देख रहे हो आप मेरा रोज वीडियोस, तो मैं आपको याद दिला दूं, मैंने एक दिन आपको ये भी बताया था कि निको विलियम्स लापोर्टा से बात करेगा, कुछ वो उसका फ्रेंडली मीटिंग वगैरह है, उसमें अगर वो अपना डिजायर एक्सप्रेस कर दिया तो लापोर्टा सीक्रेटली उसके ऊपर काम करना शुरू कर देगा। तो वही चीज हो रहा है अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। निको विलियम्स के एजेंट्स अलॉन्ग विथ निको विलियम्स यहाँ पे बार्सिलोना और डेको से मिले हैं, बेसिकली डेको और उसके रिप्रेजेंटेटिव से मिले हैं, सब यहाँ पे बातचीत हो रहा है बॉयज। इट इज हैपनिंग यहाँ पे, मतलब खतरनाक लेवल का मीटिंग हुआ है वो लोग के बीच में, और बहुत सी यहाँ से डिटेल्स यहाँ पे सामने में आई है। तो देखो बेसिकली क्या हो रहा था कि निको विलियम्स को तो हम लोग ला सकते थे, लास्ट सीजन ही उसको लेके आने का बात था, सब चीज उसके लिए रेडी हो रहा था, लेकिन वही चीज़ है उसका वेज वगैरह बहुत ज़्यादा था, सैलरी वगैरह बहुत थी, हम लोग उसको रजिस्टर नहीं कर पाते अगर लेके आ पाते तो। देखा ना डैनी ओल्मो का रजिस्ट्रेशन का क्या इतना बड़ा इशू हुआ, तो वो सब चीज़ें थी। दूसरा चीज़ वो चाहता था कि वो बिलबाओ में रह जाए, लेकिन अभी के टाइम पे जब हम लोग उसको रजिस्टर भी कर सकते हैं, सब चीज़ कर सकते हैं, जब उसको आने का वो हो रहा है, तब यहाँ पे उसका वेज गैप वगैरह बहुत इशू है। अब बार्सिलोना का भी यहाँ पे इशू था, क्योंकि बार्सिलोना प्लेयर्स नहीं सेल कर पा रहे अभी भी निको विलियम्स को रजिस्टर वगैरह करने के लिए, तो सेलिंग वगैरह कुछ दिखाना पड़ेगा तब जाके कुछ होगा, वो एक चीज़ है। लेकिन फिलहाल अभी जो न्यूज़ आई है वो है कि निको विलियम्स का यहाँ पे बातचीत हुआ है, और मतलब थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग रियली 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 वेल। और ऊपर से जो डिटेल्स निकल के आई है कि यहाँ पे डेको है, उसने निको विलियम्स के एजेंट से यहाँ पे सबसे पहला तो ये बातचीत कर लिया है कि हाँ अश्योरिटी दे दिया कि अगर निको विलियम्स को लेके आते हैं तो 100% यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसका, उससे कोई डाउट नहीं है। अश्योरिटी दे दिया है, बिल्कुल निको एकदम वो रहेगा, एक बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे कुछ आपस में यहाँ पे बातचीत भी हुआ है डेको वगैरह और मतलब कुछ एजेंट्स वगैरह के बीच में। यहाँ पे बेसिकली हांसी फ्लिक का वो सबसे बातचीत हुआ है। हांसी फ्लिक से पूछा गया है कि क्या तुमको निको विलियम्स चाहिए कि नहीं, तो हांसी फ्लिक ने ये बात बोली है कि निको विलियम्स इज अ वेरी गुड प्लेयर, अगर फाइनेंशियल कंसर्न्स या कुछ इश्यूज नहीं होते, रजिस्ट्रेशन का इश्यूज नहीं होता है, देन निको विलियम इज द टॉप प्रायोरिटी फॉर हांसी फ्लिक। यहाँ पे हांसी फ्लिक ने खुद बोला है कि दैट इज अ टॉप प्रायोरिटी फॉर हिम। ये सब अंदर अंदर की खबरें हैं बॉयज, अंदर अंदर की खबरें, याद रखना, ये एक चीज़ है। दूसरा चीज़ ये बोला जा रहा है बॉयज कि अभी जो निको विलियम्स का वो हुआ है, बेसिकली जो मीटिंग हुआ है एजेंट्स और विलियम्स का बेसिकली विद डेको, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो मेन इशू था जो सैलरी वाला, उसको भी ये चीज़ उस एजेंट्स वगैरह ने क्लियर कर दिया कि निको विलियम्स इज रेडी टू टेक अ पे कट। यहाँ पे निको विलियम्स का सैलरी बहुत ज़्यादा है बिलबाओ में, क्योंकि रिसेंटली अभी उसको नया कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, तो वहाँ से भी उसको वो थोड़ा पे कट लेगा, जितना बिलबाओ में कमा रहा था उससे कम कमाएगा, एंड ही इज़ रेडी टू टेक अ पे कट टू प्ले फॉर बार्सिलोना। सोचो मतलब अंदर से अब उसका भी ये हो रहा है ना कि चलो चलो अब यार बड़ा क्लब में तो अब जाना है, क्योंकि हो गया बिलबाओ में कितना ही खेलेगा। तो बेसिकली बॉयज यही मेन खबर है कि निको विलियम्स टू बार्सिलोना, अब थिंग्स आर हीटिंग अप, अब बहुत अब होने वाला है। क्योंकि देखो अब मुझे तो लग रहा है अभी हो जाएगा, क्योंकि देखो क्या है कि निको विलियम्स इज द परफेक्ट ऑप्शन, सबसे बेस्ट ऑप्शन वही लगता है, सबसे यंग है, थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा, बट इन द लॉन्ग रन वी कैन गेट अ लॉट आउट ऑफ हिम। दूसरा चीज बॉयज, उसका केमिस्ट्री विद द टीम इज़ वेरी गुड, उसका केमिस्ट्री विद ऑल द अदर प्लेयर्स, जो स्पेनिश प्लेयर्स है, जो हमारे लामाशिया वगैरह के प्लेयर्स है जो स्पेनिश टीम में खेलते हैं, उन लोग से बहुत अच्छा है, यमाल वगैरह से बहुत अच्छा है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बॉयज, ये सब तो न्यूज़ चल ही रहा है, उसी बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लामिन यमाल ने अपना एक स्टोरी पोस्ट किया है। जब ये खबर निकल के आ रही थी ना कि एजेंट्स वगैरह का मीटिंग हुआ है निको विलियम्स और निको विलियम्स के एजेंट्स अलॉन्ग विद डेको वगैरह, उसी टाइम लामिन यमाल एक स्टोरी डालता है अपना और निको विलियम्स का स्पेनिश जर्सी में, मतलब वो लोग दोनों ऐसे वो कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कुछ कर रहे हैं।
वही चीज लामिन यमाल स्टोरी डालता है। तो बस देयर इज समथिंग कुकिंग इनसाइड, देयर इज समथिंग, अंदर अंदर कुछ यहाँ पे चल रहा है। अब और क्या डिटेल्स है तो जरूर आने वाले दिनों में हमको पता चलेगी, लेकिन वो अब लग रहा है कि मामला सीरियस हो गया है, बिकॉज अब डेको वगैरह भी इसको ज्यादा कंसिडर कर रहे हैं। डेको का चलो भाई थोड़ा तो अकल आया, डेको भाई साहब को अपना ईगो वो ड्रॉप किया है फाइनली यहाँ पे, बिकॉज इफ वी पुल निको विलियम्स दैट विल बी क्रेजी, खतरनाक लेवल का सही नहीं हो जाएगा। निको विलियम्स के बारे में बॉयज हम लोग आने वाले वीडियोस में भी और बहुत कुछ बात करेंगे जरूर से, उसके प्ले स्टाइल वगैरह कैसे वो हेल्प करेगा उसके बारे में तो हम लोग बहुत ज़्यादा बात करते हुए, लेकिन और भी बात करेंगे। लेकिन खैर बॉयज अभी निको विलियम्स टू बार्सिलोना थोड़ा इमिनेंट लग रहा है, एंड लेट्स सी आगे वाले दिनों में क्या होता है। बाकी बॉयज थोड़ा अगर हम लोग दूसरा न्यूज़ की तरफ यहाँ पे चले तो निको विलियम्स को लाने के लिए थोड़ा यहाँ पे हम लोग को वेज गैप भी तो क्लियर करना होगा। सबसे पहले आंसू फाटी के यहाँ पे निकलना बहुत ज़रूरी है। आंसू फाटी बहुत ज़्यादा वेज कमा रहा था, अभी यहाँ पे बेसिकली क्या उसका और जो मोनेको जा रहा था आंसू फाटी लोन के ऊपर, उसका बेसिकली सब चीज़ हो गया था, लेकिन मोनेको और उसका भी कुछ यहाँ पे लोन का जो सैलरी अमाउंट है ना उसके ऊपर कुछ इशू आ रहा था। अभी बार्सिलोना और मोनेको बैठी है, वो लोग सब डिटेल्स फाइनलाइज कर रहे हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली 99% है कि ये बहुत जल्द हो जाएगा, यहाँ पे हो ही जाएगा कुछ टाइम में। तो आंसू फाटी वहाँ से निकलेगा और वेज गैप क्लियर होगा। टर स्टेगन भी अगर यहाँ पे छोड़ के चला जाता और वेज गैप क्लियर हो जाता तो निको विलियम्स के लिए और यहाँ पे इजी हो जाता, एंड होपफुली ये चीज़ भी हो जाएगा, बहुत फटाफट हो जाएगा। तो आंसू फाटी का यहाँ पे डील बिल्कुल जल्दी जल्दी कंप्लीट होने वाला है। लेकिन बस अगर हम लोग मोनेको के बारे में बात कर रहे हैं तो एक और आपको यहाँ पे मैं न्यूज़ देता चलूँ कि पॉल पोग्बा माइट प्ले फॉर मोनेको। यहाँ पे मोनेको ने पॉल पोग्बा को 2 इयर्स का यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया है। बोला गया है कि पोग्बा को यहाँ पे, क्योंकि वो अब उसका बैन वैन सब चीज़ खत्म हो गया है, माफ़ी वाफ़ी मांग लिया है। पोग्बा ऐसा ही नहीं खेल रहा था, उसके ऊपर से जब उसको खेलने का मौका मिला तब हाथ में सुई ले लिया और परफॉर्मेंस इनहेंसर ले लिया और उसके बाद वो साला बैन हो गया था। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उसका बैन वगैरह हट चुका है और मोनेको उसको 2 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं। इट विल बी वेरी गुड टू सी पोग्बा बैक इन एक्शन। बाकी बस एक और चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि एक और मतलब कि ट्रेंड के बारे में जो हम लोग बात कर रहे थे, वहाँ पे रियल मैड्रिड ने ट्रेंड को साइन कर लिया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह वहाँ पे देता है, सब चीज़ करता है। उसमें ट्रेंड बोलता है कि मैं रियल मैड्रिड का फैन बन गया था एंड आई हैव वॉच्ड देम विनिंग 3 चैंपियंस लीग इन अ रो। समझ रहे हो, 3 चैंपियंस लीग इन अ रो कब जीता था बेटा? वो जो 3 चैंपियंस लीग जीता था ना, एक तुम्हारे सर पे ही जीता था और तुम वो मैच खेल भी रहे थे। ये बात लगता है ट्रेंट यहाँ पे भूल जाता है, पता नहीं क्यों, व्हाई हैज ट्रेंट फॉरगॉटन दिस। तो एनीवेज बस ट्रेंड का पता नहीं रियल मैड्रिड में आके वो मतलब स्पेनिश बोलने लगा, सब चीज करने लगा, लगता है कि वो बना ही था रियल मैड्रिड में आने के लिए। आगे जाके क्या होगा ट्रेंड को, बट इफ वी गेट निको विलियम्स बॉयज, अगर हम लोग निको विलियम्स को लेके आ जाते हैं, ट्रेंड ऑन द राइट बैक पोजीशन, निको विलियम्स ऑन द लेफ्ट विंग पोजीशन, क्या मजा आएगा, मजा आएगा। कौन किसको खोल खाल करेगा आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन बॉयज होपफुली अब तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैं इतने दिनों से बहुत ज़्यादा वो हो रहा था कि यार निको विलियम्स का कोई नहीं, अब तो चांस बहुत कम लग रहा है, सब चीज़ एकदम अनलाइकली हो गया। लेकिन आज के बाद निको विलियम्स नंबर 1 प्रायोरिटी हो चुका है बार्सिलोना के लिए। जितनी अभी न्यूज़ आई है, नंबर 1 प्रायोरिटी इज निको विलियम्स राइट नाउ। ऊपर से लामिन यमाल भी पीछे जो स्टोरी डाला है ना, देयर आर हिंट्स, देयर आर थिंग्स गोइंग ऑन, क्योंकि निको विलियम्स से उसका बातचीत तो होता ही रहता होगा, उसका यार दोस्त बंधु है सबसे अच्छा। तो देयर आर थिंग्स गोइंग ऑन एंड होपफुली बॉयज दिस विल एंड पॉजिटिवली फॉर अस। खैर यार, विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये बस रोज बढ़िया बढ़िया अपडेट्स आपके लिए मैं लाता रहता हूँ, एंड मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।